Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Class for You. So friends, I am your friend Prahlad Parihar. Today we are going to study about the third lesson of 12th class CBSE English subject, that is deep water. तो डीप वाटर या गहरा पानी या गहरे पानी की कहानी जो है वो विलियम डगलस ने लिखी है, जिनका जो है जीवन काल 1898 से लेकर 1980 तक रहा है। उनका जन्म मेन, जो कि मिनेसोटा अमेरिका में है, वहाँ हुआ था। और ये वर्णन जो है, जो स्टोरी जो है या निबंध जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो उन्हीं की किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इस निबंध में उन्होंने बताया है कि कैसे वे एक बार स्विमिंग पूल में डूबने से बचे थे और फिर कैसे उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त की है। तो लेखक बताते हैं कि जब वे लगभग 10 साल के थे तो YMCA याकीमा रिवर पर ही बना हुआ स्विमिंग पूल है, वहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए जाते थे। तो उन्हें जो है लोगों के सामने नंगे बदन और नंगे पैर जो है रहने से चिढ़ थी, लेकिन फिर भी वो जाते थे कि मुझे स्विमिंग सीखना है। तो इसी दरमियान एक दिन जब वे अकेले पुल के किनारे बैठे थे तो एक 18 साल का युवा लड़का वहाँ आया और मजाक मजाक में उठाकर उसने उनको गहरे पानी में फेंक दिया। एकदम से तो वे घबरा गए, परंतु फिर उन्होंने तय किया कि जैसे ही वो पुल के नीचे तलहटी से टकराएंगे वैसे ही वे अपने पैरों के बल उछलकर ऊपर आ जाएंगे और तैरकर किनारे किसी चीज़ को पकड़ लेंगे। तो उस समय थोड़ा बहुत जो तैरना वो जानते रहे होंगे, उस हिसाब से उन्होंने जो है इमेजिन किया कि मैं नीचे, मुझे फेंक तो दिया है इसने, मैं नीचे जा रहा हूँ और मैं जाते से ही जो है ज़मीन पे जैसे पैर टच होंगे वैसे ही जंप करूँगा और ऊपर आ जाऊँगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब अंदर उन्होंने आँख खोलकर देखी तो सिवाय मटमैले पानी के और उनको कुछ भी नज़र नहीं आया। और नीचे पानी के अंदर जाने और आने के बीच इतना गैप और इतना टाइम लग रहा था कि उनके फेफड़े जो है उसमें वो फूलने लगे थे, यानी उनकी सांस जाने लगी थी। उन्हें वह गहराई बहुत ही ज़्यादा लगी थी। उन्होंने 2 बार प्रयास किया, परंतु वे ऊपर पहुंचकर निकल नहीं पाए और उन्हें लगा जैसे उनके पैर पैरालाइज हो गए हैं। तीसरी बार वे जब डूबने लगे तो हवा की जगह पानी ही पानी उनके शरीर में चला गया। मीन्स उन्होंने हवा में सांस ऊपर आने पर थोड़ा सा ऊपर आए होंगे, हवा में सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। तो वे बेहोश होने लगे और सब कुछ थम सा गया और उन्हें एक अजीब सी शांति छाने लगी, जैसे आप मौत की खामोशी भी कह सकते हैं। उन्हें लगा जैसे अब किसी प्रयास की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे माँ की कोमल भुजाओं में उन्हें नींद आना चाहती है, जैसे ज़िंदगी का पर्दा अब गिरना ही चाहता है। तो जब उन्हें होश आया तो वे पुल के किनारे उल्टी कर रहे थे और वहाँ वह बड़ा लड़का कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो लोगों ने उसे कहा कि ये बच्चा जो है लगभग मरने ही वाला, तुम ऐसे ही मजाक करते हो। उसके बाद में लेखक कहते हैं कि इससे पहले से भी मैं पानी से बहुत डरता था। यह तब शुरू हुआ था जब मैं अपने पिता के साथ 3-4 साल की उम्र में कैलिफोर्निया के बीच पर गया था और वहाँ पिता के कंधों पर बैठा हुआ था। तब लहरों के झटके से मैं पिता के कंधों से नीचे गिर गया और जो है पानी यानी लहरें जो है मेरे ऊपर से गुजर गई और मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई। तो पिता तो हंस रहे थे, उन्हें मालूम था कि लहरें गुजर ही जाएंगी, लेकिन मुझे डर लगा और ये डर वहाँ से शुरू हुआ था। आगे वो बताते हैं तो जब लोगों ने पुल से मुझे बचा लिया तो उसके कई घंटों बाद मैं घर गया। मैं कमज़ोर हो गया था और मेरे पैर काँप रहे थे, मैं रो रहा था। उस रात मैं खाना भी नहीं खा सका। कई दिनों तक मैं इसी अवस्था में रहा। फिर मैं कभी पुल पर वापस नहीं गया। इसके बाद जब भी मैं पानी में जाता या नहाने की कोशिश करता, फिशिंग के लिए जाता, तो यह डर मुझ पर हावी हो जाता और मेरे जीवन का सारा आनंद जाता रहता। मैंने बहुत कोशिश की पर यह डर जाता ही नहीं था। मीन्स अब पानी का डर उनके जीवन में कष्टकारक हो चला था, यानी वो जो है अपने जीवन में मज़ा ही नहीं बचा था उनके।
कोई सैर सपाटा नहीं, कोई स्विमिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आखिरकार मैंने अक्टूबर मंथ में एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। उसने मुझे कई तरह से सिखाने की कोशिश की, परंतु मेरा डर नहीं जाता था। फिर उसने पुल में खड़े होकर किनारे पर मुझे पकड़ कर रखा और पैर से पानी में किक मारने को कहा। बहुत धीरे धीरे कई कोशिशों के बाद आखिर उसने मुझे एक अच्छा तैराक बना ही दिया। और अप्रैल में उसने मुझसे कहा कि अब तुम तैर सकते हो, जाओ पुल के आर पार तैरो। मैंने वैसा ही किया। यहाँ इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हुआ, परंतु मेरा काम अभी बाकी था। मुझे शंका थी कि जब मैं अकेला रहूँगा तो वह पुराना डर फिर आ जाएगा। तो उस डर को समाप्त करने के लिए मैंने बार बार अपने आप को आजमाया। धीरे धीरे वह डर एकदम चला गया और मैंने लेक वाटर वॉर्थ, ट्रिग्स आइलैंड, मिड ग्लेशियर की गर्म झील आदि में अलग अलग जगहों पर जो है मीलों तैराकी की और जो है खुशी से चिल्लाया, जिसकी गूंज गिलबर्ट पीक से लौट करके वापस आई। इस तरह से अलग अलग जगह पर तैर करके और जो है अपने डर को मैंने दूर किया और इस तरह पानी के डर को मैं जीत सका। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, जो मेरी तरह का व्यक्ति ही समझ सकता था। मृत्यु में शांति है, परंतु मृत्यु के भय में आतंक है। रूजवेल्ट ने कहा था, रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने कहा था, हम डर के नाम से डरते हैं, वास्तव में डर है ही नहीं। और मैंने इसे अनुभव किया था जब मैं आज़ाद था। अब मैं आज़ाद था। यानी इस तरह से इस कहानी में कुल मिलाकर जो लेखक हैं वो अपने पानी के डर को भगाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए और किस तरह उनके जीवन में इस डर ने उनको परेशान किया, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो ये हमें कहानी जो है एक तरह से संदेश देती है कि हम किसी भी डर को, किसी भी भय को जीत सकते हैं और भय के मुक्त होकर ही हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है डीप वाटर की स्टोरी। अब हम ले लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसमें थिंक एज यू रीड पेज नंबर 27 पर है पहला, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वो कौन सा मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना थी जो विलियम डगलस जो है जिसके बारे में बात करते हैं। तो विलियम डगलस जो है बात करते हैं उसी दुर्घटना की, जब एक लड़के ने उनको पूल में फेंक दिया था और वो मरने से बचे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो है किस तरह से संघर्ष किया। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। तो वो कौन से डर थे और वो कौन से सीरीज ऑफ इमोशंस यानी किस प्रकार के भाव उनके मन में आए थे जब डगलस ने महसूस किए जब उनको पानी में फेंक दिया गया था। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और उसने क्या योजना बनाई थी जो है सरफेस पर, सतह पर आने के लिए। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जैसे डिटेल में बुक में लिखा हुआ है कि जब उनको पानी में फेंक दिया गया तो सबसे पहले तो वो डर गए, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपना साहस किया और उन्होंने सोचा कि मैं जैसे ही ज़मीन पर टकराऊंगा वैसे ही जो पूरी ताकत से जंप ऊपर मारूंगा और ऊपर आकर जो है मैं पैर मार के, हाथ मार के और पुल के किनारे किसी भी रस्सी या किसी भी चीज़ को पकड़ लूँगा। लेकिन वैसा हो नहीं पाता है और वो जब नीचे जाते हैं तो बहुत स्लो मोशन में जाते हैं, उनकी सांस जो है ख़त्म होने लगती है और जब नीचे जाते हैं तो कोशिश करते हैं पैर से ऊपर जंप मार करके आने की, और ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं और फिर से वो डूबने लगते हैं। और इस तरह से वो 2-3 कोशिश करते हैं। तीसरी कोशिश में वो थक जाते हैं और जो है वो एकदम मतलब समझ लीजिए कि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं एक तरह से। तो इस प्रकार से वो अनुभव उनको रहा और उस अनुभव में उन्होंने जो है डर और माता पिता को खोने, इन सब चीज़ों को महसूस किया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। इस अनुभव ने उन्हें किस तरह से प्रभावित किया। तो इस अनुभव से वो बहुत डर गए और जो है वो उनके हाथ पैर कांपने लगे। जब भी पानी को देखते थे उनके पैर कांपने लग जाते थे, एक तरह से पैर जो है पैरालाइज टाइप के हो जाते थे। और उस दिन तो वो खूब रोए और घर जा कर के उन्होंने खाना भी नहीं खाया।
और कई दिन तक वो अस्वस्थ रहे। और आगे जीवन में भी जब भी वो प्रयास करते थे कि वो कुछ फिशिंग करें, कहीं मछली पकड़ने के लिए जाए, कहीं तैरने के लिए जाए, कहीं नहाने के लिए जाए झीलों पर, नदियों में, तो वो ऐसा नहीं कर पाते थे और उनके जीवन से सारा आनंद जाता रहता था, यानी उनके जीवन का आनंद समाप्त हो गया। अगला है पेज नंबर 29 पर, थिंक एज यू रीड, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस ने क्यों निर्णय लिया कि वो इस डर पर विजय प्राप्त करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि इस डर के मारे वो जीवन का सारा आनंद उनका चला गया, ना तो वो फिशिंग कर पाते थे, ना ही वो किसी जगह पे जाके तैर पाते थे। दोस्तों के साथ जब भी वो कहीं घूमने या जो है सैर सपाटे के लिए जाना चाहते थे तो पानी से उनको दूर ही रहना पड़ता था। वो जीवन का सारा आनंद उनका जाता रहा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो है इस डर को पर विजय प्राप्त की जाए, अन्यथा ऐसे जीने से क्या मतलब। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो डगलस में एक स्विमर को कैसे उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने मतलब प्रशिक्षक ने बिल्ड किया, बनाया। तो किस तरह उस प्रशिक्षक ने डगलस को अच्छा स्विमर बनाया। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्टर को बहुत ज़्यादा दिक्कत गई। उसने कमर में उनके एक रिंग बांध दिया और उस रिंग को जो है पुल के आर पार वो जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ जो है वो रिंग भी चलती थी ताकि वो नीचे डूबे नहीं, और वो खुद भी उसका एक सिरा पकड़ के रखते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कोशिश की, कई तरह से उनको कई तरह से तैरने के लिए लगाया, और लेकिन वो डर उनको जाता नहीं था। फिर आखिरकार पुल में उतर करके उन्होंने जो है उनको खुद पकड़ा और उनसे कहा कि आप पैर से किक मारिए। तो बहुत कोशिशों के बाद वो किक मार पाए और धीरे धीरे और एकदम दृढ़ निश्चय होकर लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो जो है एक स्विमर बन पाए, अच्छे स्विमर बन पाए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस ने किस प्रकार से श्योर किया कि वो जो पुराना डर है वो उनका जाता रहा। तो डगलस ने जब स्विमर ने उनको, इंस्ट्रक्टर ने उनसे कह दिया कि अब आप तैर सकते हैं, उसके बावजूद भी जो है डगलस ने कई तरह से अलग अलग जगह पर जा कर के और स्विमिंग की, और जिनमें लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर है, उसके बाद में डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड है, और फिर एक्ट आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड भी है यहाँ पर। और इन सब जगहों पर जाकर उन्होंने तैराकी की। फिर वो जो है लास्ट में जो है कॉनरेड मीडोज अब द कॉनरेड ग्रीक टेल टू मीडी ग्लेशियर, और यहाँ पर गए और वहाँ एक गर्म झील में जो है उन्होंने वहाँ पर तैराकी की और मीलों तैराकी की। इस तरह से उन्होंने अपने डर को भगाया और पक्का किया कि हाँ मुझे अब डर नहीं लगता। जगह जगह अलग अलग परिस्थितियों में तैरकर उन्होंने ये अपने डर को मिटाने का श्योर किया। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में अपन पहला क्वेश्चन है, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। तो किस प्रकार से डगलस ने बताया है पाठकों को कि उस पैनिक यानी उस दर्द को उन्होंने किस प्रकार से बताया जो उनको जब वो डूबने वाले थे तो उनको कैसा लगा। डिस्क्राइब द डिटेल दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, और उस डिटेल को बताइए जिससे इस वर्णन को विविधता मिलती है। तो वहाँ पर एक दो जो है जिसको बोला चाहिए कि एक लंबे से पैराग्राफ में और पूरा डिटेल बताया गया है, लगभग 1-1.5 पेज 2 पेज में ये डिटेल है कि किस प्रकार से वो नीचे जाते हैं स्विमिंग पूल में और कैसा उनको महसूस होता है, और फिर उसके बाद जो है वो प्रयास करते हैं ऊपर आने का लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, और 2-3 प्रयास के बावजूद भी वो जब सफल नहीं होते तो आखिरकार वो हार मान लेते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डिटेल वहाँ पर किया गया है। अब इसको जो है आप बुक में से स्टडी करके और बाकायदा लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है एकदम से क्लियर ये नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस जो है अपने पानी के भय से कैसे वापस आए। तो जैसा कि अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया कि उन्होंने जो है तैराकी सीखी एक इंस्ट्रक्टर को रख करके, और कई महीनों के मेहनत के बाद जो है
जब सीख ली तो उन्होंने अलग अलग और कठिन से कठिन परिस्थितियों में झीलों में जा कर के, नदियों में झीलों में जा कर के और तैराकी की, अकेले भी तैराकी की, ताकि वो उनको पक्का हो जाए कि हाँ मैं नहीं डरता अब। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, वाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्क्वेरिंग ऑफ इट। तो डगलस ने जो है बचपन के अनुभव को, भय को और उसका सामना करने की कहानी को जो है क्यों लिखा यहाँ पर? वाई वाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और इससे उन्होंने बड़ा अर्थ क्या लिया? तो उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि जो है और लोग भी जो है अपने डर के ऊपर काबू पा सकें, और उनको ये समझ में आया आखिर में कि जो है, जैसे कि रूजवेल्ट कहते थे कि जो है डर, यहाँ पर इनके वर्ड्स हैं, ऑल वी हैव द फियर ऑफ ऑल वी हैव टू फियर एज इज़ फियर इटसेल्फ, यानी हम डर से के नाम से डरते हैं, डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इस तरह से उनके लिए जो है यहाँ पर अपने लेखक ने लिखा है कि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। तो जीने की इच्छा अगर है आप में तो आप उस डर को हटा सकते हैं, और यही मीनिंग जो है, यही अर्थ जो है उन्होंने अपने जीवन में पाया कि अगर आपको जीवन में आज़ाद होकर जीना है तो आपको इस डर को समाप्त करना होगा। तो इस प्रकार से जो है डगलस ने यहाँ पर इस कहानी में जो है अपने डर को, अपने आप को भयमुक्त किया और लोगों को भी ये संदेश दिया कि आप भी भयमुक्त हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है आपका लेसन डीप वाटर, और डीप वाटर की कहानी मैंने आपको बता दी है, और इसी आधार पर जो है आप अपनी बुक को पढ़ करके और उसमें से जो है और डिटेल्स निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश अगर आपकी अच्छी हो तो ही जो है आप अपने पैराग्राफ को शॉर्ट कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, ग्रामर और स्पीकिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग, ट्रांसलेशन, दीज थिंग्स शुड बी लर्नड। ये सब चीज़ें आपने सीखनी चाहिए। और इसकी क्लासेस जो है हम अपने कोचिंग में, वर्टेक्स क्लासेस में लेते हैं। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारा नंबर जो है वो है 9977577255। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप और क्या चाहते हैं इसके अंदर, और इस वीडियो को शेयर करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।